इस तरह से मस्जिद में जाके लक्ष्मी ने सजदा किया है। पैक बॉटल खोलूंगी और ऐसे पीऊंगी। इसको कहते हैं फिनाइल पीना। जो पुरुष किन्नर बनना चाहते हैं वो लिंग कटवा रहे हैं। आपने लव जिहाद सुना होगा, लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है वो किन्नर समाज के द्वारा सामने आ रहा है और किन्नर लव जिहाद जैसा एंगल एक देखने को मिला है। लगातार इसको लेकर एक प्रेस वार्ता की गई है और उसके अंदर किन्नर समाज द्वारा इस बात को उठाया जा रहा है कि किन्नर समाज के अंदर भी लव जिहाद जैसी चीज़ें आ रही है और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कुछ लोग उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है और किस तरह से इसको उठाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारे सनातनी हिंदू किन्नर बच्चों को प्रेशर दिया जाता है, जबरन धर्मांतरण के लिए बात की जाती है। उनकी रोज़ी रोटी जो है, गली इलाका जो मांगते हैं वो इलाका उनसे छीन लिया जाता है क्योंकि आप हिंदू हैं, आप हमारे डेरे के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो क्या हिंदू किन्नर बच्चे कहाँ से अपनी रोज़ी रोटी चलाएंगे? महामंडलेश्वर बनने के बाद भीख नहीं, भिक्षा तो मांग सकते हैं। वो भिक्षा के ऊपर भी रोक लगाई जाती है। अगर कहीं मांग लिया तो उनको जबरन पकड़ के मारते हैं और उनके बाल मुंडवा देते हैं सीधा। तो क्या ये प्रेशराइजेशन नहीं है? क्या ये जबरन धर्मांतरण कराने का रीत नहीं है कि वहाँ वो जीव परेशान हो, वहाँ वो सनातनी हिंदू किन्नर परेशान हो और वो अपने आप बाद में चल के खुद धर्मांतरण के लिए तैयार हो? कौन करवा रहा है ये सब? ये सब हमारे जितने भी गद्दीपति बने हैं ये वही सब करवा रहे हैं। गद्दीपति पे कौन है स्पेसिफिकली? गद्दीपति पे बहुत सारे किन्नर बैठे हैं। अब किस किस का नाम गिनाऊं? लेटेस्ट में तो अभी लक्ष्मी बैठी है गद्दीपति बन के, जो सनातन धर्म में आचार्य कहती है अपने आप को, आचार्य महामंडलेश्वर कहती है अपने आप को। महामंडलेश्वर होते हुए आप नंदलालपुरा की गद्दीपति बन जाती है। आप एक मुस्लिम नायक के चरणों में बैठती है और उनसे गुरु दीक्षा लेती है और आप वहाँ की नंदलालपुरा की गद्दीपति बन गई। तो आपने तो सनातन धर्म भी छोड़ दिया। चंद पैसों के लिए, चंद गद्दी के लिए आपने सनातन धर्म छोड़ लक्ष्मी हाजी बन गई। तो ये उदाहरण है। ये वीडियोस आज इस पे चलाए गए। लक्ष्मी हाजी नमाज अदा करती है? नमाज अदा करती है, वो भी वीडियोस है। वीडियो के माध्यम से? वीडियो के माध्यम से सुदर्शन चैनल ने ये बताया है कि इस तरह से मस्जिद में जाके लक्ष्मी ने सजदा किया है, माथा टेका है, नमाज अदा की है। अभी इस पूरे मामले को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया की जा रही है? क्योंकि लगातार आप प्रेस वार्ता करके इस बारे में खुलासा कर रहे हैं, कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। तो क्या किन्नर समाज को इस चीज़ का भय बना हुआ है? कहीं थोड़े दिन पहले मामला देखा गया इंदौर के अंदर, कुछ लोगों ने फिनाइल वगैरह पी के भी रोष किया। वो जो फिनाइल पीने का जो ड्रामा रचा गया था ना, वो अलग ही था। फिनाइल कैसे पिया जाता है ना, वो हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। सील पैक बॉटल खोलूंगी और ऐसे पीऊंगी। इसको कहते हैं फिनाइल पीना। फिनाइल ऐसे पी के और उल्टी कर देना, उसे फिनाइल नहीं कहा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट में भी आया कि फिनाइल उनके शरीर में नहीं गया। स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है सर? स्वास्थ्य हानि, मृत्यु हो सकती है, हो जाए, मगर आवाज़ बन के जाऊंगी ना मैं इस दुनिया में। इस दुनिया से अगर मेरी मृत्यु हुई, करवाई गई, तो एक आवाज बन के इस पृथ्वी से जाओ। एविडेंस क्या है इस पर तमाम इन चीजों के? आपने कहा कि दिल्ली में ऑल वीडियोस, आई हैव द वीडियोस इन माय मोबाइल। आपने कहा दिल्ली के अंदर इसके लिए पूरा एक कारखाना है। लिंग कटवाने का कारखाना दिल्ली में भी है, लिंग कटवाने का कारखाना जयपुर में भी है। कई स्टेटों में लिंग कटवा रहे हैं। आजकल जो पुरुष किन्नर बनना चाहते हैं वो लिंग कटवा रहे हैं। क्या जयपुर के अंदर सरेआम ऐसे लोग घूम भी रहे हैं? शरेआम घूम रहे। आपके जयपुर की ही है किन्नर जो अभी बात कर रही थी, वह बच्ची कितनी प्रताड़ित हुई है, कितना क्या क्या प्रेशराइजेशन नहीं हुआ है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऋषि अजय दास ने रखा है और सारे किन्नरों को यहाँ इकट्ठा किया है जो प्रताड़ित हुए हैं, जो प्रेशराइजेशन में आए हैं। इस तरह से जयपुर में खुलेआम वो बच्ची के साथ हुआ है। आज इसीलिए जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया कि न्याय मिले, इंसाफ मिले। अगर हम हिंदू किन्नरों को इंसाफ नहीं मिलेगा,
तो हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। आज आप मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा। अभी जयपुर के अंदर अगर इस प्रकार की चीज़ें आ भी रही है तो अभी अभी आपके साथ में इस प्रकार की कोई चीज़ हुई है? बिल्कुल सदियों से होती आ रही है हमारे समाज में। हो हमारा समाज तो देखिए सदियों से सनातन के लिए ही कार्य करता रहा है, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो। इसमें केवल किन्नरों को इस दृष्टि से समाज देखता है कि वो किस प्रकार से किन्नरों का मान सम्मान दे पाए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके, और आशीर्वाद के तौर पे लोग हैं वो उनका चरण भी छूते हैं। लेकिन इसी का फ़ायदा उठा करके लोग हैं वो देखते हैं कि सनातन कितना आगे है, और उस कार्य को लेकर के वो लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं किन्नरों से, कि किन्नरों को केवल ये नहीं कहते हैं कि आप आ जाओ हमारे धर्म में। उनकी एक बहुत बड़ी षड्यंत्र जो चली आ रही है सदियों से, उसका ही एक भाग है ये किन्नर जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है। किस प्रकार की साजिश है? ये पूरे भारत में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बच्चों को कैसे हम लव जिहाद से बचाने का प्रयास करते हैं, कि कैसे मुस्लिम लड़का है वो चाहे गरबा पंडालों पर हो, चाहे वो कोई सामाजिक कार्यक्रमों पर हमारे हिंदू बच्चियों के पीछे पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से ये किन्नर जो हिंदू समाज के होते हैं उनके पीछे पड़ करके हमको बरगलाया जा रहा है। तो तमाम अभी जयपुर में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं? बिल्कुल देखने को मिले हैं। अभी एक तनिषा सनातनी है जिसने इतने सारी कार्यक्रमों को किया, और उन्होंने कहा कि केवल एक मंदिर पे दान देना चाहिए, एक सामाजिक में ऐसा इस पैसों का खर्चा किया जाना चाहिए, क्योंकि आप बिहार मदरसे में अगर पैसा भेज सकती हैं तो क्यों जयपुर शहर में रहने वाली किन्नर जयपुर के लिए कुछ कर नहीं सकती, हिंदू समाज के लिए। इसी के लिए ही कहना उनके लिए गुनाह हो गया, और उन पर इतने मारपीट किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उन पे पुलिस कंप्लेन हुए, उनके बॉडी पे कितनी सारी निशान दिए गए। ये सारा एक प्रमाण है कि यहाँ पर ऐसे कार्य हो रहे हैं। इस तरह से लगातार आप देख रहे हैं और तमाम वो केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और साथ में आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है, और भी लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अभी तक जयपुर के अंदर ऐसे कितने मामले देखने को मिले। जयपुर के अंदर काफ़ी मामले हैं। हम करीब 10 से 15 बच्चे हैं जिनके साथ में ये घटना हुई है। आज सामने मैं सबको धीरे धीरे लेके आ रही हूँ। सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ ही 2 बार हमले हो चुके हैं। एक तो जालाना कुंडा बस्ती में हुई थी, जिसके लिए मैंने 8 मार्च 2025 को मैंने मालवीय नगर थाने के अंदर कंप्लेन करवाई थी। दूसरा, जब पाबंद की सीमा ख़त्म हुई थी तो फिक्स 7 महीने बाद निवाई के अंदर मुझ पे अभी 16 अक्टूबर 2025 को हमला हुआ है। क्यों आई? ये हमला इसीलिए हमें हो रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि ये जो हिंजड़े हैं, जिनको हिंजड़ा कहा जाता है इस्लाम धर्म के अंदर, क्योंकि हम किन्नर हैं वो हिंजड़े हैं, दोनों में डिफरेंस होता है रात दिन का। कि किन्नर एक अपने संस्कृत से लिया गया शब्द है जो अपना सनातनी शब्द है, और ये इस्लामिक अरबी शब्द है वो हिंजड़ा है। उनके बच्चे जो पैदा होते हैं उन्हें हिंजड़ा कहा जाता है, और अपने जो हिंदू बच्चे पैदा होते हैं इन्हें किन्नर कहा जाता है। और ये चाहते हैं कि अब ये किन्नर बच्चे, क्योंकि पहले हमारे समाज में एजुकेशन नहीं थी, और ये उन किन्नरों को धर्म चेंज करवा के हिंजड़ा बना देते थे और इस चीज़ को कभी बाहर नहीं आने दिया। बट अब हम इस चीज़ को बाहर लेके आ रहे हैं कि किन्नर किन्नर ही रहेगा, हिंजड़ा हिंजड़ा ही रहेगा, और हिंजड़ों को हक नहीं है कि आज गद्दियों पे बैठने का, हिंजड़ों को हक नहीं है हिंदुओं के घर में घुस के बधाई लेने का। लेकिन बहुत सारे लोग तो जाते भी हैं, तो इसका प्रमाण क्या है, पता कैसे लगेगा? प्रमाण देखिए, आज प्रमाण के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की है कि हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि कमेटी बिठाई जाए, और इस भजनलाल सरकार से हम उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे फिर आप ये बताइए। जब तक कमेटी नहीं बैठेगी, जांच पड़ताल नहीं होगी, तब तक कैसे पता चलेगा। बाकी बताने के लिए तो हम लोग तो बैठे ही हैं। पूरा नाम? तनिषा सनातनी नाम है। तनिषा ये यहाँ पर थे, और लगातार जिस तरह से देखा गया कि अभी पहले आपने लव जिहाद सुना होगा, लेकिन अभी किन्नर जिहाद की जैसी चीज़ें सामने आ रही है, और इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और भी लोग हमारे साथ में जो तमाम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, संगठन के साथ में जुड़कर और ये चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। आपके साथ में क्या वाकया हुआ जिसकी वजह से? हम आराम से हमारे गुरुओं के साथ रहते थे। हम वहाँ से निकले उनके टॉर्चर से, मांस खाना, ये सब करना। तो देखो, हम तो सनातनी बच्चे हैं, हम ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम छूना भी पसंद नहीं करते, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। हम ये सब चीज़ें टॉर्चर सहकर हम ना निकल गए वहाँ से। निकलने के बाद जब हम दूसरी जगह रहने लगे, तो रहने के बाद में उन लोगों ने हमारे घर आके हमारे साथ मारपीट करी। मेरे साथ मेरी चेला है रूबी, है ना, उसके साथ भी मारपीट करी, बहुत मारपीट करी, बहुत उन्होंने हमें टॉर्चर किया कि नहीं, हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, तभी आप कमा सकते हैं, तभी आप टोली जा सकते हैं, तभी आपको बधाई लेने की परमिशन मिलेगी, वरना आप बधाई ही नहीं ले सकते। आपको परमिशन नहीं देंगे हमारा समाज, और हम मिलकर परमिशन नहीं देंगे हम।
जिहाद किन्नर जैसा मामला लगातार देखने को मिला और इस पूरे वाकये को लेकर प्रेस वार्ता की गई है और अभी ये मामला सामने लेकर आया जा रहा है। ऐसे केस बताया जा रहा है कि दिल्ली में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर दिल्ली में एक बड़ा कारखाना है और जयपुर में भी इसी तर्ज के ऊपर एक बड़ा कारखाना चलाया जा रहा है जहां पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तमाम संगठन यहां पर एकत्रित हुए हैं, बजरंग दल के लोग भी मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को सामने लेकर आए हैं। आज जो प्रेस वार्ता की गई है उसमें साफ तौर पर इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और आने वाले समय में एक संगठन बनाकर इसके ऊपर सरकार से कार्रवाई करने की मांग यहां पर की गई है। देखना ही है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या अब सच निकल कर आता है, क्योंकि लगातार परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर जो बयानबाजी की गई है, प्रेस वार्ता की गई है, उसमें कुछ तथ्य भी वीडियो के माध्यम से रखे गए हैं जिसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की बातचीत की जा रही है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।